हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 4th ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 ईयर टू ईयर का वर्कबुक सोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स यूजेस टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हेड टू हियर। कौन से जानवर ऐसे हैं जो सुनने के लिए टाइनी होल्स का उपयोग करते हैं? वो होते हैं पक्षी। ऑप्शन नंबर बी, क्रो इज द करेक्ट आंसर। नंबर 2, द डैश हैज़ ईयर्स लाइक फैन। कौन सा जानवर है जिसके कान पंखे की तरह है, बड़े बड़े? वो है ऑप्शन नंबर ए, एलिफेंट। नंबर 3, द डोंकी हैज़ ईयर्स। डोंकी के कान कहाँ पे हैं? एकदम सर के ऊपर। सो द आंसर इज ऑन टॉप ऑफ इट्स हेड, ऑप्शन नंबर बी। पॉइंट नंबर 4, द पैटर्न्स बाय विच एनिमल्स मे बी रिकग्नाइज्ड आर ड्यू टू। जानवरों के शरीर पे जो पैटर्न्स हमें दिखाई देते हैं, वो पैटर्न्स किसके ज़रिए बनते हैं? वो बनते हैं शरीर में मौजूद बालों के ज़रिए, ऑप्शन नंबर बी, हेयर ऑन देयर स्किन। नंबर 5, वेयर डू वी सी डायनासोर्स। आज की दुनिया में हम डायनासोर को कहाँ देख सकते हैं? ओनली इन फिल्म्स एंड पिक्चर्स। Question 2, write true or false. Number 1, our national animal is peacock. No, that is false. Our national animal is tiger. Peacock तो हमारा national bird है. Number 2, no fish has ears which can be seen. Yes, that is true. Fish के हमें कान दिखाई नहीं देते. Fish के भी tiny holes होते हैं. Number 3, buffaloes and cows have hair on their bodies. क्या गाय और भैंसों के शरीर पे बाल होते हैं? येस, दैट इज ट्रू। नंबर 4, शीप डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। नो, दैट इज फॉल्स। भेड़ों के बालों में तो हेयर होते हैं। उन्हीं बालों को काटकर हम ऊन और ऊन से स्वेटर बनाते हैं। नंबर 5, स्क्विरल्स ले एग्स। नो, दैट इज फॉल्स। स्क्विरल्स के छोटे छोटे बेबीज होते हैं। दे गिव बर्थ टू बेबीज। Number 3, fill in the blanks. Usually, we cannot see the holes used for hearing by a bird because they are always covered by। चिड़ियों के जो टाइनी होल्स होते हैं वो हमेशा किससे कवर्ड रहते हैं? वो फेदर्स से कवर्ड रहते हैं। Number 2, if an animal does not have outer hair, it will not have any pattern on its skin. अगर किसी जानवर के स्किन के ऊपर बाल नहीं है तो फिर उसके शरीर पे किसी तरीके के पैटर्न भी नहीं बनेंगे। नंबर 3, क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड्स हियर बाय टाइनी होल्स और स्मॉल होल्स ऑन द साइड्स ऑफ देयर हेड। नंबर 4, ऑल एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस हैव विजिबल ईयर्स। जो एनिमल्स अपने बच्चों को जन्म देते हैं उनके कान हमें नज़र आते हैं। विजिबल मतलब जो चीज़ हमें नज़र आती हो। नंबर 5, एनिमल्स नॉट हैविंग विजिबल ईयर्स कैन बी रिकग्नाइज्ड बाय हैविंग डैश ऑन देयर बॉडी। जिन जानवरों के कान हमें नज़र नहीं आते उनके शरीर पे हमें कोई बाल भी नज़र नहीं आते, जैसे क्रोकोडाइल, फ्रॉग, लिजर्ड एक्सेट्रा। क्वेश्चन 4, मैच द टाइप ऑफ पैटर्न इन कॉलम ए विद द एनिमल इन कॉलम बी। इन पैटर्न्स को उनके जानवरों के साथ मैच कीजिए। नंबर 1 इज ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन वाइट स्किन। ब्लैक स्ट्राइप वाइट स्किन के ऊपर सिर्फ जीब्रा का होता है। नंबर 2, ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ब्राउन स्किन। येलो ब्राउन वाले स्किन के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप अगर हो तो वो टाइगर की बॉडी होती है। नंबर 3, ब्लैक स्पॉट्स ऑन येलो ब्राउन स्किन। यहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स है मतलब छोटे छोटे डॉट्स, वो किसके शरीर पे होते हैं? लेपर्ड के शरीर पे। 4th, वाइट स्पॉट्स ऑन येलो ब्राउन स्किन। किस येलो ब्राउन स्किन के ऊपर वाइट स्पॉट होता है? वो होता है हरिन के शरीर के ऊपर, ऑप्शन ए, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स नॉट हैविंग ईयर्स कैन स्टिल हियर। हाउ? जिन जानवरों के कान नहीं होते उनको भी सुनाई देता है, कैसे? एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स एक्सेट्रा डू नॉट हैव ईयर्स. Still, they can hear with the help of tiny holes on either side of their head. Number 2, name any two animals which have ears on the sides of their head. Answer is buffalo and deer. Next question, how does a snake hear? A snake can hear with the help of tiny holes on either side of their head. यहाँ पे इस सांप की फ़ोटो में एक छोटे से होल को आप देख सकते हो, यही उसके कान वाले होल्स हैं।
नंबर 4, वाई डू एनिमल्स हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑन देयर बॉडी? एनिमल्स के शरीर पे अलग अलग पैटर्न्स क्यों होते हैं? इसके दो कारण हैं। एक तो पैटर्न हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई एन एनिमल, पैटर्न के ज़रिए हम समझ सकते हैं कि वो कौन सा जानवर है। और दूसरा, पैटर्न हेल्प्स द एनिमल टू मैच विद देयर सराउंडिंग्स एंड हाइड फ्रॉम प्रीडेटर्स। जैसे टाइगर के शरीर पे लंबी लंबी काली धारियाँ होती है, तो जब वो घास के पीछे छुप जाता है अपने सराउंडिंग के साथ मैच कर जाता है और दूसरे जानवर उसे नहीं देख पाते। उसी तरीके के सभी जानवरों के पैटर्न उन्हें उनके सराउंडिंग के साथ मैच करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पिक्चर। विच बिग एनिमल इज सीन इन दिस पिक्चर? वी कैन सी अ डॉग. Question 2. What are the small animals doing? These are small puppies. The puppies are drinking milk. Question number 5. Match the picture of the ear with the animals. सबसे पहले picture number A. This is the ear of a mouse. Picture number 2. This kind of ear is of buffalo. Picture number 3 में लंबे लंबे सर के ऊपर के कान रैबिट के होते हैं। पिक्चर 4 में फोल्ड किए हुए कान डॉग्स के होते हैं। पिक्चर नंबर 5 फैन टाइप ईयर एलिफेंट के होते हैं। और लास्ट पिक्चर है जिराफ के कान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन दैट एनिमल्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर स्किन? देयर इज पैटर्न ऑफ हेयर प्रेजेंट ऑन एनिमल स्किन which helps us to recognize those animals. Next question, how do birds hear? Birds hear with tiny holes on either side of their head. Next question, what are the differences between a parrot and a giraffe if we compare their hearing mechanism, hair on the body and how they reproduce? सबसे पहले पैरट के बारे में पढ़ते हैं। A parrot hears with two tiny holes on either side of their head. It has feather on its body and it lay eggs. Next is giraffe. A giraffe hears with the ears which we can see. It has hair on its body and it gives birth to babies. Next question. The names of some animals are given in jumbled form. Complete the table. सबसे पहले हम एनिमल्स के नाम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि उसके शरीर पे बाल है या नहीं, उसके बाद लिखेंगे कि वो एनिमल अंडे देता है या बच्चे देता है, और लास्ट कॉलम में हम लिखेंगे कि क्या उसके कान हमें नज़र आते हैं या फिर नज़र नहीं आते। द फर्स्ट एनिमल इज़ फिश एंड फिश डजंट हैव हेयर। उसके कान भी हमें नज़र नहीं आते, इसीलिए वो अंडे देती है। नेक्स्ट एनिमल इज़ एलिफेंट। एलिफेंट के शरीर पे बाल होते हैं, उसके बड़े बड़े फैन टाइप ईयर्स भी हमें नज़र आते हैं और वो बच्चों को जन्म देती है। नेक्स्ट इज डक। डक हैज़ फेदर्स ऑन इट्स बॉडी। इट लेज एग्स एंड द ईयर्स आर नॉट विजिबल। डक्स के भी टाइनी होल्स होते हैं। नेक्स्ट इज स्पैरो। स्पैरो हैज़ फेदर्स ऑन इट्स बॉडी। इट्स ईयर्स आर नॉट विजिबल एंड स्पैरो लेज एग्स। नेक्स्ट इज डोंकी। डोंकी के बाल नज़र आते हैं, वो बच्चों को जन्म देता है, उसके कान भी हमें नज़र आते हैं। नेक्स्ट एनिमल इज लेपर्ड। लेपर्ड हैज़ हेयर ऑन इट्स बॉडी। इट्स ईयर्स आर विजिबल, और इसीलिए हम पता लगा सकते हैं कि लेपर्ड बच्चों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट एनिमल इज बफेलो। बफेलो ऑल्सो हैज़ हेयर ऑन इट्स बॉडी। बफेलो के कान हमें नज़र आते हैं, इसीलिए हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि बफेलो गिव्स बर्थ टू बेबीज। Last is pigeon. Pigeon has feather on its body. Its ears are not visible, and that is why we can say that pigeon lay eggs. And this is how we end our workbook. Hope you like it. The link for the chapter's explanation and other workbook solution is given in the description box. You can have a look. हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे next video के साथ। तब तक के लिए thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.